गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सभी के सभी कमेंट्स पर आएंगे और जल्दी से कमेंट करेंगे क्लास। क्या किसी को वॉइस में या पिक्चर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है? क्या मेरी वॉइस बिल्कुल करेक्ट ठीक आ रही है? जल्दी से कमेंट कीजिए आप। संजय, रिंकू, मीना, पीओ, टेक्नो, नितिन, मीना, कमल, आइए, आपका इंतज़ार था। चलो, थैंक यू। जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि वॉइस तो क्लियर है अपनी। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, ओके ओके ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रवि, हेमा, राहुल, सुमन, रवि, डफर मुंडा, ओम प्रकाश, गुड इवनिंग सर जी। साउंड वीडियो ओके ओके। जगत, मीना। तो चलो आज का दंगल स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि आपको याद है क्लास कि लास्ट क्लास में हमने हमारी घड़ी का यानी कि क्लॉक का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, ठीक है। आज हम उसी घड़ी को कंटिन्यू करने वाले हैं और जैसा कि आपने कल पढ़ा था काफी अच्छे और बेहतरीन लेवल से, आज ठीक उसी प्रकार से हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिल्कुल मीना, आवाज सही आ रही है? चलो, गुड गुड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पार्ट 2 है हमारा घड़ी का। और लीजिए क्लास, देखिए बात करते सबसे पहले कि सर आपको याद होगा कि जब भी घड़ी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि सर वहां पे कुल 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? सर इमेज, एंगल, टाइम और एरर। हाँ या ना? बिल्कुल सर, आपने हमको यही तो बताया था। और लेकिन सर अभी हमने कौन कौन से कंप्लीट कर लिए हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको एक घड़ी दी होगी और पूछा जाएगा कि उसमें जो दिया गया समय है अच्छा, वो अगर उस घड़ी का प्रतिबिंब हम दर्पण में देखें यानी कि मिरर में देखें तो क्या समय नजर आएगा? तो सर आपने बताया था कि जो भी समय यहां पे होगा, जो भी समय हमें यहां पे दिया होगा उसको हम किस में से माइनस करते हैं? जल्दी से कमेंट करेंगे। और ठीक इसी प्रकार से अगर कोई घड़ी का प्रतिबिंब वाटर में यानी कि जल में दिखाई दे रहा है तो उसमें क्या समय नजर आएगा? तो सर इन दोनों का हमको बताइए। तो मैंने आपको बताया था क्लास कि जब मिरर की बात करते हैं तो या तो आप 12, ठीक है, 12 बजे या 11:60 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और आपका राइट आंसर आ जाएगा। और वाटर में क्या होता क्लास? 18:30 या फिर 17:90 में से हम समय को माइनस कर देंगे और जो भी समय हमारा आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में वो समय नहीं मिलता है तो आप प्लस माइनस 1 घंटा कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सर सेकंड टाइप हमने कौन सा पढ़ा था? सर एंगल पढ़ा था, हाँ या ना? सर एंगल के अंदर आपने हमें क्या बताया था? सर एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, क्या कि 60h अंतर यानी कि डिफरेंस 11m/2, यानी कि सर कोई समय दिया गया होगा आपको और वहां पूछा जाएगा कि उस समय के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सर कोण को निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे जहां पे 60 गुणा h होगा, h यानी कि घंटे आपके, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, माइनस 11m यानी कि मिनट। जैसे मैंने बोला कि 7:30 बजे तो 7 कहां पे आएगा? h की जगह पर, और 30 मिनट कहां पर आएगा? m की जगह पर। सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। और सर एक समय पर आपने ये बताया था हमें कि हमेशा 2 एंगल बनते हैं, यस और नो? बिल्कुल सर, एक समय पर आप ये क्या बनते हैं? 2 एंगल बनते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं क्लास आपके जहां पे केवल एक ही एंगल बनता है। वो कौन सा होता है? वो होता है आपका स्पेशल, मैं बताऊंगा आपको आगे, जल्द यहां ध्यान रखिएगा आप, ओके? बिल्कुल सर। चलो, एंगल हम कर चुके थे ऑलरेडी
और सर ये भी हम जानते हैं कि एक साथ दो एंगल बनते हैं। अगर मान के चलो एक एंगल आपका 45 डिग्री का है तो दूसरा क्या होगा सर 360 में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। हाँ या ना? बिल्कुल सर, यही समझाया था। तो इसी के साथ में आप सभी जानते हैं कि सर एंगल और इमेज का हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज जो स्टार्ट करने वाले क्लास वो कौन सा स्टार्ट करेंगे सर? वो करेंगे हम टाइम यानी कि समय। क्लियर है? बिल्कुल। चलो तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। निर्मा, अखिलेश, डफर, ओम प्रकाश, नितिन, अंजुम, सभी को गुड इवनिंग। और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सर जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो कौन सा है सर? वो है हमारा कौन सा? टाइम। ओके बिल्कुल सर, टाइम यानी कि समय। यहां पे क्या हुआ क्लास, यहां पर आपसे समय पूछा जाएगा, आपको कोई कोण कोई एंगल दे दिया जाएगा और आपसे एग्जैक्ट समय पूछा जाएगा कि बताइए 90 डिग्री का कोण 7 और 8 बजे के बीच में कब बनेगा। तो याद रखेंगे क्लास कि हमेशा 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 ये जो कोण बनते हैं आपके, ये जो कोण बनते हैं आपके, ये दो बनते थे, याद है आपको? बिल्कुल सर। ठीक इसी प्रकार से हर कोण जो होगा आपका वो घड़ी के अंदर 2 बार बनेगा, किसी भी 1 घंटे के बीच में 2 बार बनेगा। लेकिन वो कौन सा समय होगा जहां पर एक ही बार बनेगा, तो वो मैं बताऊंगा आपको आगे। अभी के लिए बस यहां पे देखते रहिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? टाइम। तो इसी के साथ में क्लास आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं आज की क्लास का। और टोटल जो क्लास थी हमारी उसमें 18 क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे अभी तक, और आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं आपको, उसके बाद में बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ओके बिल्कुल सर। चलो देखो, घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 7 बजे और 8 बजे के बीच में कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी? चलो सर, मैंने दिया आपको ये ऑप्शन, तो आप खुद समझदार हैं। सर आप क्या आंसर देंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या आंसर देंगे। तो मुझे पता है सर आप सभी के सभी क्या आंसर देंगे सर, 7:30 बजे। हाँ या ना? बिल्कुल सर, 7:30 बजे जो होगा किसी भी घड़ी में, देखिए इस घड़ी के अंदर जो 7:30 बज रहे हैं आपके, तो यहां पर कुल 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यस और नो? बिल्कुल सर, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। देखो आप जानते हैं हर एक घंटे में 30 डिग्री होती है, और 7:30 पे घंटे की सुई जो होगी आपकी 8 और 7 के बीच में होगी एग्जैक्ट। तो सर इसका मतलब 30 और यहां से 15 आ गया सर, सॉरी 30, हाँ 30 यहां से और 15 यहां से, सर 45 डिग्री का कोण बन गया। लेकिन क्या हमारा ये राइट आंसर होगा क्लास? क्या हमारा ये राइट आंसर होगा? तो देखिए सर ये राइट आंसर नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे आप सभी के सभी। देखिए क्लास, माना कि 7:30 बजे, माना हमने कि हमारा जो 7:30 बजे है वो हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है सर? ये बन रहा है हमारा 45 डिग्री का एंगल। लेकिन क्लास अब आप खुद सोच के देखो, जब ये मिनट की सुई आगे निकलेगी और घंटे की सुई को पार करेगी, जब दोबारा आगे चलेगी, तो क्लास क्या ये घड़ी की मिनट की सुई कुछ इस प्रकार से यहां पर नहीं आएगी सर? आएगी नहीं आएगी? सर बिल्कुल आएगी। और तो सर यहां पे फिर से क्या होगा आपका सर? 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा क्लास कि 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के बीच में कोई भी एंगल आपका कम से कम 2 बार बनता है। ठीक है, सॉरी 2 ही बार बनता है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि ये एंगल आपका 1 ही बार बनता है या 1 ही एंगल बनता है। वो टाइम कौन सा होगा मैं आगे बताऊंगा। तो सर इसी के साथ में इतना कंफर्म हुआ कि सर एक तो समय होगा हमारा कौन सा 7:30 बजे, और एक समय होगा क्लास कौन सा, लगभग देखो 45 से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये बनेगा 7:46 सही 4/11। सर आपने ये कैसे बता दिया कि एग्जैक्ट 46 सही 4/11 ही बनेगा? अरे क्लास आपने पढ़ा था मेरी पिछली क्लास के अंदर, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, याद है आपको? बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। वहां पे मैंने क्या बताया था आपको कि जो 45 डिग्री का कोण था वो 2 बार बना था, एक 7:30 बजे और एक 7:46 मिनट 4/11। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने बता दिया। लेकिन सर ऐसे थोड़ी ना होगा कि पिछले क्वेश्चन से हम कैसे आंसर देंगे
सर हमें तो बताइए कि कैसे निकालेंगे। तो चलिए क्लास मैं बताता हूं आपको कि किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो तो देखिए क्लास, ध्यान से देखेंगे आप। एक छोटा सा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो है क्या, टाइम निकालने का। बिल्कुल सर, आपको एंगल दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है आपका वो कौन सा होगा सर, जो फॉर्मूला होगा सर वो तो होगा हमारा कौन सा सर, ये वाला 2/11। ठीक है, बिल्कुल सर 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, बिल्कुल सर। अच्छा सर ये क्या लिखा है आपने कि 0 से बड़ा और 60 से छोटा, हाँ या ना, बिल्कुल सर 0 से बड़ा और 60 से छोटा। सर इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जो आंसर निकल कर आएगा ना आपका, वो क्लास हमेशा मिनट में निकल कर आएगा। और मिनट कभी भी आपके 0 से कम नहीं होंगे और 60 से ज्यादा नहीं होंगे। जहां पे ये क्वेश्चन में आंसर आपका माइनस आया, इनके 0 से कम आया, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। और अगर यहां पे 60 आया, सॉरी 60 से ऊपर आया, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो हमेशा जो टाइम होगा आपका यहां पे जो निकलेगा वो हमेशा मिनट निकलेंगे, और जो मिनट होंगे क्लास वो हमेशा 0 और 60 के बीच में होंगे। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर पहले तो ये बताओ ये A1 और A2 क्या है। तो क्लास देखो A1 क्या होता है आपका, स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर यानी कि यहां पे दो टाइम दिए गए हैं आपको, एक 7 बजे और एक 8 बजे। सर छोटा क्या है यहाँ पे, 7 है। बिल्कुल सर। अच्छा 7 को 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो A1 क्या होगा क्लास आपका, सर 7 को 30 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 210। क्लियर है? बिल्कुल सर। सर A2 क्या होगा, सर A2 है आपका गिवन एंगल, यानी कि जो कोण आपको दिया गया है, जो कोण आपको दिया गया है सर कितना है, सर 45 डिग्री है। तो इसका मतलब जो आपका A2 हो गया वो कितना हो गया, 45। क्लियर है क्लास? बिल्कुल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो सुन रहा है ना तू, चल रहा हूं मैं आगे। क्लास देखिए यहां पर, अब सब कुछ नहीं करना, अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए 2/11। ठीक है। अच्छा सर A1 कितना है, सर A1 हो गया 210 प्लस माइनस, ठीक है क्लास, प्लस माइनस A2 कितना है, सर A2 है हमारा 45। बिल्कुल। चलो अब यहां पे प्लस माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ क्लास, इसका मतलब सर ये होगा कि दो भाग बांट लेंगे यहां पर, एक बार प्लस से सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे। ओके बिल्कुल सर। तो देखिए 2/11। चलो एक काम करते हैं, पहले प्लस से करते हैं, 210 प्लस 45। क्लियर है? बिल्कुल। तो सर 2/11। अच्छा इनको ऐड किया तो कितना बन गया क्लास, सर ये बन गया हमारा 255। ओके बिल्कुल। तो सर एक काम करते हैं, इसे कट करते हैं, 11 से क्या था, तो देखो 11 दूनी 22 है ना। ओके 3 यहां पे गया, बात समझ आ रही है, एक मिनट, ठीक है ठीक है, 11 दूनी 22 और 3 यहां पे गया, तो क्या ये कट रहा है, सर ये नहीं कट रहा। तो एक काम करते हैं, ओहो जस्ट वेट, चलो ठीक है, पहले काम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए क्लास, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, सर ये बन गया हमारा 510। बात समझ आ रही है, बटे में 2। क्लियर है क्लास? बिल्कुल सर क्लियर है। तो बस अब इसको डिवाइड करोगे 11 से, यहां पे क्या है क्लास, 11 है, ठीक है। ओके चलो 11 से, तो देखो 11 पे क्या आया, 11 चौक कितना गया क्लास, 11 चौक यहां पे गया आपका 44, और कितना बच गया क्लास, 7 बच गया, 70 बन गया, और 11 छिक कितना हो गया, 66, बचा कितना क्लास, 4 बच गया। बिल्कुल सर ये लो, बात समझ आ गई? हाँ जी सर क्लियर है, बात समझ आ गई क्लास? बिल्कुल सर। इसका मतलब ये टाइम निकल कर आ गया, और क्लास ये हमेशा क्या होता है, सर ये हमेशा मिनट होते हैं, आपने बताया था, और कभी भी 0 से कम 60 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सर, देख लो यहाँ पे है ना, 46 सही, 4/11। ओके चलो इतना समझ आ गया सर, बिल्कुल आ गया। आगे चलते हैं। अच्छा माइनस के साथ में सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे आप, सर 2/11, ठीक है, 210, ठीक है, माइनस 45। क्लियर है? बिल्कुल सर 2/11। चलो अगर इसमें से हम 45 को माइनस करेंगे तो सर कितना बचेगा, सर 45 को माइनस करते तो कितना बचेगा यहां पर, सर यहां बचेगा 165।
ठीक है, चलो 10 में से कितना गया 5, ये लीजिए, और यहाँ पे कितना बचेगा 165। डन है, बिल्कुल सर। तो काटते हैं इसको 11 से, तो सर 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 5 11 पंजे 55, बिल्कुल सर। तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका सर, 15 दूनी 30 हो गया, बिल्कुल सर 15 दूनी 30 हो गया। तो एक टाइम क्या आ गया आपका ये वाला, ये भी क्या निकल कर आए क्लास, मिनट। बात समझ आ गई, बिल्कुल सर, हमें अच्छे से समझ आ गया है। तो सर इसीलिए जो आपका टाइम होगा वो क्या होगा सर, देखो 7 बजे और 8 बजे के बीच में पूछा है, तो 7 बजकर होगा या 8 बजकर होगा सर, 7 बजकर होगा, क्योंकि 8 तो अब 8 से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि टाइम आपसे 7 और 8 के बीच में पूछा गया है। तो राइट टाइम क्या होगा क्लास आपका सर 7:46 सही 4/11 मिनट। तो इसका मतलब एक तो हो गया सी, और एक टाइम क्या होगा क्लास आपका 30 मिनट, यानी कि 7:30 तो इसीलिए जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ए और सी बोथ, ए और सी बोथ। क्लियर है, चलो भुट्टी तो क्लास वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिस्टर राम राज ऑफिशियल, राम राम, ठीक है। क्लियर है क्लास, डन। सो इतना समझ आया हमें कि 1 घंटे के बीच में कोई भी एंगल आपका 2 बार बनता है, ठीक है। अच्छा, एक केस ऐसा आएगा जहां पे एक ही बार बनेगा, लेकिन वो केस कौन सा है सर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, डन। सर ये इतना मेथड कैसे, कोई रामबाण बताओ। दिनेश देखो, रामबाण ही है, पहला क्वेश्चन है, मैंने बिल्कुल स्लो तरीके से आराम से समझाया है, अभी सीख रहे हो आप, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करोगे तो एंड तक बोलोगे सर बहुत इजी है। चलो चले आगे, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुई 5 और 6 बजे के बीच में कब 95 डिग्री का कोण बनाएंगी। चलो सर ये दे दिया मैंने आपको क्या ऑप्शन, ठीक है। चलो सर ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, अब करना क्या है सर, सर फॉर्मूला हमारा वही है जो आपने बताया था सर। अब देखो फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है दिनेश, देखो ध्यान से, यहां पर कुछ भी नहीं करना सर, फास्ट कराऊं, ये लो सर, यहां पे बस फॉर्मूला पुट करना है। A1 क्या होगा सर, देखो जल्दी से देखेंगे आप कि सर A1 क्या होगा, स्मॉलर टाइम क्या है 5, और 5 गुणा 30 कितना बन गया सर 150। गिवन एंगल कितना है सर, कितना दिया है 95। बात समझ आ गई, बिल्कुल सर, बस ये पुट कर देना है, एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो 2/11। सर एक काम करो, एक बार प्लस में ले लो आप, ठीक है। प्लस में लेंगे तो देखो दोनों को ऐड करो, कितना बन जाएगा सर 245 बन जाएगा, ठीक है। और एक बार माइनस में ले लो तो कितना बन जाएगा सर, माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा यहां से सर, यहां से बन रहा है 55। बात समझ आ गई, बिल्कुल सर। बस करना क्या है, सॉल्व करो इसे, क्या कट रहा है यहां पर सर, ये तो नहीं कट रहा। बात समझ आ रही है, चलो देखो एक काम करो, जल्दी सॉल्व करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करती हैं तो कितना हुआ क्लास 490/11। बात समझ आ रही है, बिल्कुल। तो सर 11 चौक कितना हुआ 44 हो गया, बिल्कुल सर 11 चौक 44, 5 यहां पे गया 50 बन गया, और फिर वही 11 चौक 44 और 6/11। चलो सर क्या ऑप्शन में कहीं है यहां पर, क्या ऑप्शन में कहीं है सर, ये तो है नहीं, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। चलो आगे चले, इसको देखो क्लास, तो करना क्या है 11 पंजे 55। बात समझ आ गई, बिल्कुल सर 5 दूनी 10, तो यानी कि 10 मिनट, और 10 मिनट कैसे सर 5:10। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका सर 5:10 इज द राइट आंसर, ठीक है दिनेश, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजी है, बस स्टार्टिंग लगती है थोड़ी सी टफ, क्यों, क्योंकि अभी तो समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, बहुत डिटेल में समझाना पड़ता है आप सभी को। ओके गुड, नीतू, डफर, रिंकू, अखिलेश, एसके, बाबला, मंजू, अंजुम, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ओके ये जो क्वेश्चन है क्लास काफी अच्छा क्वेश्चन है, और जल्दी से आप इसका आंसर देंगे कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ज्यादा दिक्कत है आपको तो ये लो मैं आपको फॉर्मूला भी दे देता हूं, तो जल्दी से आप इसका आंसर दे देंगे फास्ट, ठीक है, कि क्या होगा इसका राइट आंसर। मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का कमेंट बॉक्स में। ओके
जल्दी से क्लास, मानसिंह, नितिन, सुमन, दिनेश, निर्मा, पीओ, सभी के सभी। अब तो पीओ है प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्यों टेक्नो। चलो जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, मेवाल स्टूडियो का आंसर आ भी चुका है कि सर 21 का ए होगा। बिल्कुल, चलो एक काम करते हैं मेवाल, 21 का आपने ए आंसर दिया है, लेकिन 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 क्या होगा सही आंसर? क्या सही आंसर है आपका 21 का ए? बिल्कुल, क्योंकि आपने चाहा, है ना। अगर आपके चाहने से आंसर आने लग जाए तो मजा ही ना आ जाए, ठीक है। हमारे चाहने से क्या होता है क्लास? अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल। अंजुम खान और एस के बाबला कह रहे सर दोनों आंसर होंगे। चलो, मैंने क्या कहा क्लास? अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं आपसे तो एक स्टार क्वेश्चन मान के चल लो इसको आप। क्लास ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना सर। 2 हिस्से बांटेंगे हम। बिल्कुल सर, देखो सबसे पहले A1 निकालो। स्मॉलर नंबर कितना है सर? 5 है, तो 5 गुणा 30 सर, ये तो हो गया 150। हाँ या ना। गिवन एंगल कितना है सर? सर 70 डिग्री बोला गया है। बिल्कुल सर, पुट कर देंगे 2/11। चलो एक बार प्लस करके लेंगे हम, ठीक है। तो 150 और प्लस कितना हो जाएगा सर? 150 और प्लस हमारा हो जाएगा कितना सर? 220, ठीक है। बिल्कुल, और सर एक बार माइनस करके लेंगे तो क्या होगा टाइम? सर माइनस करा तो ये हो गया हमारा 80 यानी कि 80। बात समझ आ गई? बिल्कुल। चलो सर 11 से देखो, 11 दूनी 22, तो इसीलिए जो राइट होगा क्या होगा आपका सर? ये हो गया 2 दूनी 4, 40, ठीक है। बिल्कुल सर, डन है। इतना समझ आ गया? बिल्कुल सर, समझ आ गया इतना तो हमें। यहां पे देखो, यहां पे क्या कट रहा है? ये सर नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई क्या 160/11। ओके, अब इसे काटते हैं तो देखो क्या होगा राइट आंसर? सर 11 एकम 11, चलो 5 यहां पे क्या 50, 11 चौक 44, हाँ या ना। बिल्कुल, और 6 बच गया 6/11। तो सर इसीलिए जो आंसर है हमारा एक 40 है और एक 14 सही 6/11, यानी कि 5:40 और 5:14 सही 6/11। लेकिन आप सभी ने जो आंसर दिया है क्लास, ध्यान से देखेंगे आपने एक छोटी सी गलती कर दी है। वो क्या करी है क्लास कि आपसे टाइम पूछा गया है क्या 5:30 बजे से लेकर और 6 बजे के बीच में। और सर जो ये वाला टाइम होगा आपका, ये तो सर 5:15 बजे के आसपास का है, यानी कि 5:30 से पहले का टाइम है। तो क्या ये राइट आंसर होगा? नहीं। तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा सर? वो होगा 5:40। बिल्कुल सर। तो इसीलिए जो हमारा आज का राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, वो है क्या 5:40। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सभी ने डी आंसर दिया था, लेकिन डी नहीं होगा, ठीक है। तो सुन रहा है ना तू? समझ रहे होंगे आप अच्छे से। चलिए चले आगे। क्या बात है सर जी, चलो डन है। इतना समझ आ गया। क्यों? क्योंकि सर 5:30 से 6 बजे के बीच में पूछा है, और 5:30 से 6 बजे का टाइम तो बीच का यही होता है 5:40, ठीक है ना, कि ये होगा। डन है सर जी। चलो अगला क्वेश्चन 22, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये क्लास एक स्टार क्वेश्चन है। और जब मैंने यहां पे स्टार लगा दिया तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कुछ तो खास होगा इसमें। चलो ये लो, मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं। ये रहे आपके सामने क्या ऑप्शन, ठीक है। चलो बिल्कुल बिल्कुल सर, पीओ का फुल फॉर्म है प्रिया ओला। ओला, चलो ओला चलाते हैं आप, जोक सपाट। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो। मैंने क्या आपसे पहले भी कहा था कि जो भी आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है ना 2 मिनट के लिए या 2 क्लासेस के लिए, वो सब साइड रख के और फिर समझिएगा मेरे टॉपिक को। तो इस तरीके से करेंगे जब भी आपको कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलो काफी अच्छा क्वेश्चन है क्लास। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सभी राइट आंसर देंगे। चलो आंसर आने लग गए सर, सी आंसर बता रहे हैं स्टूडेंट्स। चलो क्लास देखते हैं इस क्वेश्चन को। सर सीधी सी बात यहां पर है, फॉर्मूला बता रखा है आपने। चलो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं यहां पे फिर से। सर ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। बिल्कुल, चलो अब एक काम करते हैं। सर यहां पे देखो A1 क्या होगा? सर देखो A1 होगा हमारा 12,
बात समझ आ रही है? बिल्कुल। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कल की क्लास में बताया था कि सर 12 को 12 नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं सर? एग्जिट 12 होगा आपका 0, हाँ या ना? बिल्कुल सर। और 0 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी, कितना आएगा आपका? 0 ही तो आएगा। बिल्कुल सर, 0 आएगा। चलो, और गिवन एंगल कितनी है सर? 110 डिग्री। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर, 110 डिग्री होगा। तो एक काम करते हैं, पुट करते हैं यहां पे। तो देखो, अच्छा यहां पे ध्यान से देखेंगे, 2/11। एक काम करते हैं, पहले हम लेते हैं प्लस वाला, तो 0 और प्लस कितना होगा सर? 110 डिग्री। तो सर यहां पे देखो ध्यान से, 2/11, अच्छा ये ऐड किया, कितना बन गया? 110 डिग्री। बात समझ आई? 11 से काटा, 11 कम 11, कितना बना क्लास? यहां पे 20 बन गया, यानी कि 20 मिनट। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। एक काम करते हैं, अगला लेते हैं हम। चलो ये लो, अब माइनस से भी तो लेना है हमें सर। ये लो, 2/11। और सर देखो 0 - 110, और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या आपका आंसर माइनस में नहीं आएगा? क्यों माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपका आंसर माइनस में नहीं आएगा? अरे सर बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा? बिल्कुल। तो आपका जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि ये मिनट कभी भी आपके 60 से ज्यादा और 0 से कम नहीं होंगे। तो क्या आप इसको आगे सॉल्व करेंगे? सर नहीं, हम इसको आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? सॉल्व ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये आंसर आपका होगा भी नहीं। तो सर इस हिसाब से तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 20 मिनट यहां निकल कर आ गए ना? बिल्कुल। तो 12:20, 12:20 ये हमारा सही टाइम होना चाहिए था। लेकिन सर यहां तो 12:20 कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप खट से देखकर क्या बोलेंगे? अरे सर जी, डी आंसर होगा। बात समझ आई? काफी स्टूडेंट बोलेंगे कि सर डी आंसर होगा, सर एग्जाम तक कोर्स पूरा हो जाएगा। अरे बिल्कुल दिनेश, टेंशन ना लो आप, ठीक है? आपने देखा होगा मेरी क्लासेस बहुत कम ऑफ मिलती हैं, अब कुछ ऑफ होने वाले हैं आगे, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी मैं जल्दी से ऑफ नहीं लेता और एग्जैक्ट टाइम पे क्लास आपकी स्टार्ट करता हूं, ठीक है? तो सर डी यहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था लास्ट क्लास में, क्या कि एक समय पर जब आपके 2 कोण बनते हैं तो क्लास एक कोण आपका 2 समय पे बनता है। बात समझ आई? बिल्कुल सर। अच्छा, तो सर एक बात यहां पे हमें क्या समझ आ रही है कि देखो, हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी कोई समय आपको दिया गया हो, उसमें मानकर चलो अगर 110 डिग्री का एक कोण बन रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अगर एक 110 डिग्री का कोण बन रहा है तो इतना कंफर्म है कि एक कोण हमारा ये भी तो बनता है 360 - 110, बनता है नहीं बनता? बिल्कुल सर, आपने पिछली क्लास में समझाया था हमको। तो माइनस कर देंगे तो कितना बन गया क्लास? 250। बात समझ आई? बिल्कुल सर, 250 डिग्री का भी तो एंगल बनता है। तो सर आपने क्या कहा कि हमेशा कोई भी जो कोण होता है आपका वो 2 बार बनता है, ठीक है? लेकिन सर यहां तो एक ही बार बन रहा है। तो सर दूसरा टाइम कौन देगा? तो सर दूसरा टाइम देगा आपको क्या? दूसरा एंगल। पहला तो 110 डिग्री है आपका, इससे तो एक समय निकल कर आ गया। अगर दोनों समय यहां से निकल कर नहीं आते हैं तो दूसरा समय कौन निकाल कर देगा आपको? इसी का उल्टा दूसरा एंगल कौन सा होता है क्लास? 360 - 110, हाँ या ना? सर 250 होता है। इसका मतलब अब आप A2 क्या लेंगे? सर 250 लेंगे। तो एक काम करते हैं सर, ये तो ले लिया मैंने किसके हिसाब से? 110 के हिसाब से। अब लेते हैं हम किसके हिसाब से? 250 के हिसाब से। और देखो A1 तो आपका वही रहेगा, 0 + 250 हो गया। बात समझ आ रही है? हाँ। अच्छा सर माइनस में देखो, क्या आप 0 - 250 लोगे? अरे सर नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब एक को ही सॉल्व करेंगे हम, किसको? सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। तो ये लीजिए 2/11, और कितना हो गया ये? 250 मल्टीप्लाई किया सर, ये बन गया 500/11। चलो 11 से काटेंगे इसको हम, 11 चौक 44, 6 बचा 60 बन गया, 11 पंजे 55 और 5 सही 5/11। बिल्कुल सर, तो ये हो गया हमारा दूसरा समय। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, यही इसीलिए स्टार क्वेश्चन था ये आपका, कि अगर आपको एक टाइम एक एंगल से मिल गया और दूसरा समय नहीं मिल रहा है तो दूसरा समय इसका ऑपोजिट एंगल देगा, कौन सा? 250 वाला देगा। और देखो दे दिया, तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा वो 12:45 सही 5/11 मिनट होगा। क्लियर है क्लास? डन। चलो यार नितिन ब्रो, दिनेश क्या हुआ? क्वेश्चन पे ध्यान दो। ओके, सी इज द राइट आंसर। चलो क्लास, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ओके
चलो डन। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ओके चलो, तो सर यहां पर देखते हैं हम, यहां पे आंसर देंगे और इसको मैं ऑप्शन देता हूं आपको। सर ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है। ओके ये लो फॉर्मूला भी दे देता हूं मैं आपको फिर से, अभी आपको याद सर समझ नहीं आया। ओके सुमन देखो ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, क्या याद होगा कि 7:30 बजे, घड़ी याद है आपको? सर बिल्कुल, आपने घड़ी बनाई थी है ना, इसमें 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ठीक है बिल्कुल सर। और देखो यहां पे जब समय बनाया था आपने, ठीक है 7:30 बजे, तो इस 7:30 बजे कुछ इस प्रकार से बना था, हाँ या ना? ठीक है सुमन ध्यान से देखेंगे आप। तो सर यहां पे क्या हुआ था कि यहां पर हमारा 45 डिग्री का कोण बना था, बात समझ आई? तो क्या एक समय पर 7:30 बजे सिर्फ एक ही कोण बनता है? नहीं, मैंने क्या बोला था आपको याद होगा कि एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण बनता है, और वो कौन सा होता है? 360 - 45, इसका मतलब कितना हुआ? 315 डिग्री। तो बात तो एक ही है क्लास, किसी समय के ऊपर आप 45 डिग्री से सॉल्व कर लो या फिर आप 315 डिग्री से सॉल्व कर लो, बात एक ही है। इसीलिए हमने क्या करा कि अगर हमारा एक कोण आंसर नहीं देता है, एक कोण हमारा आंसर नहीं देता है, तो दूसरा आंसर कौन देगा? दूसरा कोण दे देगा, बात समझ आई? अच्छा जैसे मैं बोलता हूं आपको कि 45 डिग्री का जो कोण है, 45 डिग्री का जो कोण है, ठीक है, वो 7 और 8 के बीच में कितनी बार बनेगा? तो देखो चलो 6:30 बज रहे हैं मान के चलो, सॉरी हाँ 7:30 बज रहे हैं, तो एक तो 45 डिग्री आपका यहां बनेगा, ठीक है। लेकिन सुमन ध्यान से सुनो, जब ये सुई इस 6 से आगे निकलेगी और इस घंटे की सुई को पार करके, ठीक है, इस घंटे की सुई को पार करके और आगे निकलेगी, तकरीबन यहां पर आकर क्या फिर से 45 डिग्री का कोण नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर, 45 डिग्री का कोण यहां भी बनेगा, यानी कि 7:30 बजे, सॉरी मैंने बोला कि 45 डिग्री का कोण, तो सर 2 बार बना 45 डिग्री का कोण, बात समझ आई? बिल्कुल सर, एक बजा था यहां पे 7:30 बजे और एक याद है आपको 7:46 सही, 4/11 पे, क्लियर है? बिल्कुल। तो सर कोई भी कोण, ठीक है सुमन ध्यान से सुनो, कोई भी कोण आपका घड़ी में 2 बार बनता है, तो ठीक इसी प्रकार से जब आपको कोई भी कोण आपको 2 बार बन रहा है घड़ी के अंदर, अब आपको क्या करा गया है कि समय पूछ लिया, तो 90 डिग्री अब कोण दे दिया आपको, समय पूछ लिया, तो ध्यान रखिएगा आप क्या कि अगर दोनों समय, क्योंकि 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा, ये बात अभी बताइए मैंने आपको, हर कोण 2 बार बनता है, तो 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। अच्छा अगर एक इस फॉर्मूला लगाकर एक टाइम हमारा 90 डिग्री से आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया ना तो इसका दूसरा एंगल निकाल लो, क्या होता है वो आपका 360 - 90। तो देखो ध्यान से, अब बिल्कुल इस क्वेश्चन को देखो आप, फिर क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। चलो आंसर्स आए किसी के? बिल्कुल सर आंसर्स आने लग गया, नीतू चौधरी, एसके बाबला, ओके नरेंद्र। तो सर करना क्या है यहाँ पे? सर यहाँ पर जो है 90 डिग्री है, सबसे पहले काम करते हैं, स्मॉलर टाइम क्या होगा सर? 1 है गुणा में 30, तो कितना हो गया सर? 30 हो गया। सर एंगल कितना है सर? 90 हो गया। सर पुट करते हैं, तो देखो 2/11, बात समझ आई? बिल्कुल सर। चलो एक काम करते हैं क्या कि देखो यहां पर एक काम करते हैं सर कि इनको सबसे पहले लेते हैं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 30 है यहाँ पे A1, चलो प्लस ले लिया एक बार और 90 हो गया, बात समझ आई? बिल्कुल सर। अच्छा उसके बाद में क्या 2/11, खुद सोचो, ये आपकी स्पीड, आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए कि 30 - 90 करेंगे आप? सर नहीं, जैसे आप 90 करोगे तो माइनस का तो माइनस में आंसर आएगा, और कभी भी आंसर आपका 0 से कम नहीं होना चाहिए, तो सर इसको तो सॉल्व ही नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, तो एक समय तो आपका यहां से निकल कर आ जाएगा, 2/11 ऐड किया सर 120 हो गया, हाँ या ना? बिल्कुल। तो चलो मल्टीप्लाई करते 240 बटे में 11, क्लियर है? बिल्कुल सर। तो इसको काटते हैं जल्दी से, कितना होगा क्लास? देखो 11 दूनी 22, 2 बचा यहां पे, अच्छा 20 बन गया, 11 एकम 11, ठीक है, और 9 सही, 9 बटे, बात समझ आई? क्लियर है? ठीक है सर।
एक टाइम तो हमारा ये हो गया। अच्छा सर दूसरा टाइम हम कैसे निकालें? सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या करोगे आप? नन ऑफ दिस कर देंगे। लेकिन एक बार क्रॉस चेक करेंगे, अगर एक आंसर आपका 90 से आ गया तो ठीक है, अगर एक आंसर आपका 90 से नहीं आ रहा तो दूसरा क्या होगा? 360 माइनस 90 यानी कि कितना हो गया क्लास? सर ये हो गया हमारा 270। चलो इससे निकालते हैं, तो ये लीजिए 2/11, ठीक है, A1 तो 30 ही रहेगा प्लस 270। क्या माइनस वाला लोगे इसमें? सर नहीं लेंगे माइनस वाला। क्यों? माइनस लेती तो आंसर माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल। चलो तो 2/11 और कितना हुआ आपका? ये 300 हो गया, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया कितना आपका? 600/11। क्लियर है? सर काटें इसे, 11 से कटा, देखो 11 पंजे 55, 5 बचा 50 बन गया, 11 चौक 44 और 6/11। अरे सर बिल्कुल राइट आंसर आ गया, यानी कि 54 सही 6/11। तो कैसे होगा ये? 1:54 सही 6/11 मिनट। तो इसी के साथ में जो सी है आपका वो राइट आंसर हो गया। क्लियर है? ओके ठीक है दिनेश। निर्मा कह रही है सर समझ नहीं आया निर्मा, फिर देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला कि मैंने क्या कहा आपसे कि 1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण जो है ना, ठीक है, वो कब बनेगा? और मैंने क्या बोला? कोई भी कोण आपका 2 बार बनता है घड़ी में, कोई भी कोण आपका 2 बार बनता है। सर देखो एक समय तो आ गया आपका यहां पर, ठीक है, एक समय तो आपका यहां पर आ गया, लेकिन सर दूसरा समय तो आया ही नहीं। तो सर दूसरा समय कैसे निकालेंगे? तो सर अगर मान के चलो 90 से एक आंसर आ गया तो दूसरा आंसर किससे आएगा आपका? 360 माइनस 90 यानी कि 270 से आएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, हाँ अब आ गया, ठीक है, ओके गुड, ठीक है। मैं फिर से फॉर्मूला दूसरा लो प्लीज। निर्मा फॉर्मूले में कोई गलती नहीं है, बस कभी आपने क्या करा, क्वेश्चंस को इस एंगल से नहीं देखा, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए गए। अगर यहां पे क्या होता, आपको टाइम दे दिया जाता क्या कि 1 ठीक है 21 सही 9/11 मिनट, तो आप बस फट से टिक कर देते, ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से, फिर से मैं समझा देता हूं आपको करना क्या है। आपको देखिए ध्यान से, मैंने बोला 90 डिग्री का जो कोण है आपका, ठीक है, 90 डिग्री का कोण जो है आपका, मैंने फिर बोला आपसे कि कोई भी कोण हमेशा घड़ी में 2 बार बनता है। कैसे? देखो चलो फिर मैं यकीन दिलाता हूं आपको, अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बातों पर, ये लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखो आप। सर 12, 6, 9, 3, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ठीक है। देखो ध्यान से आप, 1 और 2 बजे के बीच में, ठीक है, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? सर कॉमन सी बात है, 1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो सर देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि यहां पर होगा आपका, ठीक है, ठीक है निर्मा। देखो क्या ये 90 डिग्री नहीं बन रहा? बिल्कुल सर 90 डिग्री बन रहा है, बात समझ आई? तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री का कोण एक तो ये बन गया लगभग 1:21 मिनट के आसपास, वही तो बताया था मैंने, 1:21 सही 9/11 मिनट पर एक समय तो ये हो गया। लेकिन अब देखो क्या ये 90 डिग्री का कोण फिर से नहीं बनेगा? देखो ध्यान से, अगर ये सुई आपकी और आगे चलती है इस प्रकार से, ठीक है, अभी सुई आगे चलती है तो ध्यान से देखो आप, जैसी सुई आगे चलेगी और तकरीबन ये आएगी यहां पर, ठीक है, कहां पर? सर ये आएगी तकरीबन इस प्रकार से यहां पर 54 के आसपास, ठीक है। तो क्या फिर से आपका 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा? सर बिल्कुल बन रहा है। इसीलिए हमेशा 1 घंटे में या 1 घंटे के बीच में कोई भी एंगल आपका 2 बार बनता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केस कौन से होते हैं जहां पे एक ही बार बनता है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो इसीलिए एक समय तो चलो आपका निकलकर ये आ गया, आपने घड़ी को देख के बता दिया। दूसरा समय क्या है? सर 1:54 मिनट, ठीक है, सॉरी 54 सही 6/11 मिनट। सर ये 2 समय होंगे हमारे,
ठीक है निर्मा, लेकिन दोनों को निकाला कैसे जाएगा, तो इस वाले फॉर्मूले से हमने निकाला था, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले से हमने निकाला तो सर एक तो प्लस से हमारा ये आंसर आ गया, लेकिन जब माइनस का यूज किया ना हमने, और माइनस में क्या होगा, आंसर माइनस में आने का मतलब क्या है कि आपका रिजल्ट 0 से कम चले गया। और मैंने फॉर्मूले में पहले ही लिखा है कि कभी भी आपका जो मिनट्स होंगे वो 0 से कम नहीं हो सकते, तो इसीलिए एक समय तो आपका यहां से आ गया यानी कि 90 डिग्री यूज करके, लेकिन सर दूसरा समय, ये समय कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना आपको, इस 90 डिग्री को क्या करना है, 360 में से माइनस कर देना है, तो कितना आएगा 270 टू 70 डिग्री, और यहां को फॉर्मूले पुट करेंगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? चलो ओके, चलो यादराम, आपके इस डाउट को मैं इस क्वेश्चन से फिर से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखो ये ऑप्शन ये रहे आपके सामने, ठीक है। चलो ठीक है, यहां क्वेश्चन देखेंगे आप कि सर 3 बजे और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई, कब मिनट की सुई आपकी क्या होगी, 4 मिनट पीछे होगी। तो सर आपसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, हाँ या ना। और सर टाइम का फॉर्मूला आप ऑलरेडी हमें बता चुके हैं, क्या होगा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, हाँ या ना, बिल्कुल सर यही तो होगा। चलो सर A1 क्या होता है, सर A1 होता है छोटा नंबर, छोटा नंबर कौन सा यहाँ पे सर, 3 है, हाँ या ना, बिल्कुल सर 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया, 90 हो गया। A1 निकल कर आ गया, बिल्कुल सर। चलो सर A2 क्या होता है, सर A2 होता है दिया हुआ एंगल। अब सर एंगल तो यहां पर है ही नहीं, अब एंगल कैसे निकाले सर, ये दिक्कत आ गई, ठीक है। अब इस एंगल को कैसे निकाले चलो कोई बात नहीं, यात्रा समझ आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। सर यहाँ पे एंगल कैसे निकाले, तो देखो क्लास, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि देखो यहाँ पे बोला क्या गया है कि सुई जो है ना 4 मिनट पीछे होगी, 4 मिनट पीछे होगी, ठीक है। घंटे की सुई बोला गया है, घंटे की सुई 4 मिनट पीछे होगी। अच्छा अब देखो, अगर 4 मिनट पीछे बोला गया है, सर हम जानते कि 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बन जाता है। सर कल ही तो बताया था आपने, तो सर 4 मिनट के अंदर क्या यहां पर 6 चौक 24, क्या 24 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, क्या 24 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, सर बिल्कुल 24 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसीलिए A2 क्या हो गया हमारा 24, बात समझ आई, बिल्कुल सर A2 हो गया हमारा 24, बिल्कुल फारूक। चलिए तो अब बस करना क्या है सर, फॉर्मूले में पुट करना है 2/11, ठीक है। चलो एक बार प्लस करके लेते हैं तो कितना होगा सर, 90 प्लस 24, और सर एक बार लेंगे माइनस करके 2/11, 90 माइनस 24, बात समझ आ गई, बिल्कुल सर। चलो 2/11 90 में ऐड किया तो कितना बन गया सर, 114, 114, और यहां पे 2/11 और माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा सर, ये बन गया आपका 66, ठीक है क्लास, बिल्कुल 11 6 गए यहां पर, तो कितना हो गया आपका सर, ये हो गया हमारा 6 दूनी 12, बात समझ आई, बिल्कुल। और सर यहां पे देखो 11 से कट रहा है सर, नहीं कट रहा, तो एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया, यहां पे मल्टीप्लाई किया 2/8 ठीक है। चलो 11 से काटेंगे तो कितना गया यहाँ पे सर, 11 दूनी 22, 0 और 8 सही 11, बिल्कुल सर ये आ गया। तो 2 टाइम हमारे पास आ चुके हैं, और क्या होगा ये 3 बजकर, बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर 3 बजकर। तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा सर, वो राइट आंसर होगा आपका कौन सा, चलो 3:12 और 20:3 सही
20:08 डन। बिल्कुल सर, एक टाइम ये हो गया और एक टाइम ये हो गया। एक तो 3:12 हो गया, ठीक है, और एक हो गया 3:20। बात समझ आ रही है? लेकिन सर ये तो दोनों ही ऑप्शन मिल गए, अब आंसर कैसे देंगे हम? बात समझ आई सर, आंसर कैसे देंगे? आप बोलेंगे सर प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे बी और सी दोनों होना चाहिए था। लेकिन क्लास क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपसे बोला गया है क्या कि 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। और मुझे बताओ क्लास आप कि कौन से समय के अंदर मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे होगी? क्या 3:20 पर होगी या 3:12 पर होगी? अरे सर बिल्कुल 3:12 पर होगी। तो इसीलिए बी इज द राइट आंसर। विश्वास नहीं होता आपको तो फिर बता दूं मैं आपको, देखो बहुत इजी करना क्या है सर, ये हमारी घड़ी हो गई है ना, 12:06। चलो टाइम यही बनाता हूं सिर्फ 1 2 4 और 5। बात समझ आ रही है? तो देखो 3 बजकर पीछे होनी चाहिए मिनट की सुई, तो इसी समय पे तो होगी। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? बिल्कुल सर, पीछे इसी मिनट पर होगी। क्लियर है? हाँ। अगर आप 20 पर जाते आगे तो यहां पे मिनट की सुई घंटे से आगे निकल गई, तो इसलिए ये वाला टाइम नहीं होगा, सिर्फ 3:12 होगा। ओके बिल्कुल ठीक है निर्मा, आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं अब आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 3 बजे 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? और सर 7 मिनट जब आगे पूछा है आपसे और ये रहे आपके ऑप्शन, तो बहुत इजी है। 7 मिनट यानी कि जब 1 मिनट में 6 डिग्री होता है तो 7×6 = 42, यानी कि आपका एंगल कितना आ गया A2? सर ये तो हो गया आपका 42। और A1 क्या होगा सर? स्मॉलर टाइम कितना है? 3×30 90 हो गया। हाँ या ना? बिल्कुल। तो सर 2/11, ठीक है। अच्छा करना क्या है सर? 90 + 42, एक तो ये होगा और एक होगा 2/11 90, और एक बार माइनस कर देंगे, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको, ठीक है। 2/11 ऐड किया कितना होगा क्लास आपका? सर ये हो गया हमारा 132। 11 से काटा, 11 कम 11, 2 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 24, ठीक है। 24 मिनट निकल कर आया। ओके क्लास, यहां पे देखो 2/11 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 48 48, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 96/11। काटो, कितने पे गया क्लास? 8 पे गया। बिल्कुल 8 क्या ना, 11 8 88। कितना बचा सर? 8 बच गया, 8/11। बिल्कुल क्लियर है? डन। बिल्कुल सर, और दोनों सही समय है। देखो 3:24 होगा और 3:08 सही 8/11। लेकिन क्या बोला गया है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होनी चाहिए। और आगे क्या इस समय पे होगी या इस वाले पर? सर डेफिनेटली बात है सर 24 बजेंगे ना, 3:24 होंगे, तब आपकी मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ आपका? सर ए इज द राइट आंसर। ओके यादराम, निर्मा, संजय, नितिन, एसके बाबला, डफर मुंडा, ग्रेट क्लास, ठीक है। डन है ना इतना? बिल्कुल सर, मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। बात समझ आ रही है? सर एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, और विपरीत का मतलब तो आप समझते ही होंगे क्लास, ठीक है। सर क्लॉक के बाद कौन सा चैप्टर करवाओगे? पीओ टेक्नो देखता हूं मैं, लेट्स सी, क्या पता मेरा मूड है, कल संडे है तो कल संडे आपके मैं मॉर्निंग में 2 घंटे क्लास लगा दूं, ठीक है। उसमें एक तो घड़ी खत्म करा दूं और नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करवा दूं। अभी करता हूं मैं इस बारे में बात आपसे, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से कि 8 बजे और 9 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएगी। जल्दी से कमेंट कीजिए। ओके यादराम, कमेंट फिर से कीजिए, मैं समझ नहीं पाया आपका कमेंट, ठीक है। चलो काफी अच्छा क्वेश्चन है कि एक दूसरे के विपरीत होंगी।
चलो क्लियर है क्लास। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सर देखो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्यों, देखो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखेंगे आप कि सर यहां पर देखो A1 तो हम निकाल लेंगे कैसे कि सर 30 स्मॉलर टाइम क्या है आपका, सर 8 है, 8 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया सर 240। लेकिन सर A2 कैसे निकालेंगे, अरे सर एक दूसरे का विपरीत का मतलब क्या होता है कि सर सुई जो होंगी ना आपकी वो कुछ इस प्रकार से होंगी, बात समझ आ रही है। हाँ तो सर इसका मतलब यहां पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, चाहे आप इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, हाँ या ना, बिल्कुल। तो सर विपरीत का मतलब क्या हो गया कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा। चलो 2/11, ठीक है। एक काम करते हैं, तो देखो पहले 240 है प्लस 180 लिया हमने, ठीक है। ओके सॉल्व करते हैं, 2/11 कितना हो गया ऐड करने पर 0 2 1 बचा और ये बन गया 420। चलो क्लास ठीक है, ये हो गया आपका 820/11। लेकिन सर देखो सॉल्व करते हैं इसको हम, तो कितना आएगा सर, सॉल्व करने पर आ रहा है देखो 11 7 77, हाँ या ना, बिल्कुल। बचा कितना 5 50, तो 11 चौक 44, 6/11। सर एक तो ये टाइम आ गया। अच्छा माइनस से करके निकालते हैं 2/11, तो देखो 240 माइनस 180, ठीक है। चलो 2/11 सर माइनस करें कितना बच गया 60, यानी कि 120/11। और देखो डिवाइड करते हैं तो सर 11 एकम 11, एक यहां पे बचा 10, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक है ठीक है। तो 11 कितने पे गया 10 पे गया और कितना बच गया 10 सही 10/11। बात समझ आई, बिल्कुल सर, क्लियर है यहां तक। हाँ जी सर, क्या दोनों समय निकलकर आ गए हमारे, क्या दोनों समय निकलकर आ गए हमारे। अरे सर ये तो प्रॉब्लम है, देखो क्लास क्या आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अरे सर नहीं, क्योंकि आपने बोला था जो फॉर्मूला होता है कभी भी वो 60 से बड़ा नहीं होगा और क्या होगा, कभी भी वो 60 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। सही, तो 60 से ऊपर निकल गया और 60 से ऊपर 74 मिनट, यानी कि आप तो 8 बजे के बाद 9 के बाद 60 मिनट हो गए, आप तो 9 से आगे चले गए और टाइम तो आपसे 8 से 9 बजे के बीच में पूछा गया है, तो सर ये कभी भी नहीं होगा। इसीलिए सर टाइम क्या हुआ आपका 10 सही 10/11 मिनट। तो इसी के साथ जो राइट आंसर हुआ आपका सर वो हो गया क्या, ये वाला। डन, ठीक है। सी नहीं होगा मानसिंह, क्योंकि सी में देखो आपका टाइम 60 से ऊपर निकल चुका है। क्लियर है यहां तक, ओके बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर ये तो बात सही है आपकी, लेकिन सर आप ये बताओ कि आपने तो कहा था कि हमेशा क्या होता है कि कोई भी एंगल आपका घड़ी में 2 बार बनता है। सर ये तो एक ही बार बना है। अच्छा दूसरा कैसे निकलेगा, सर आपने बोला था कि जो एंगल दिया होगा ना उसको 360 में से माइनस कर दो। लेकिन सर जब 360 में से आप 180 को माइनस करेंगे तो सर फिर से क्या आएगा 180 ही आएगा और वही आंसर आएगा। इसका मतलब मैंने क्या बोला था कि एक टाइम ऐसा निकल कर आएगा आपका जहां पर सिर्फ एक जो एंगल होगा ना आपका वो एक ही बार बनेगा। और सर वो कौन सा एंगल है, सर वही तो है ये एंगल कि 180 डिग्री का एंगल घड़ी में हमेशा किसी भी समय के बीच में एक बार बनेगा। यानी कि 8 और 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का जो एंगल होगा ना वो सिर्फ एक बार बनेगा। देखो निकलेगा, दूसरा वक्त निकलेगा ही नहीं आपका। तो ये है वो स्पेशल एंगल, ठीक है। बिल्कुल ये बात आप दिमाग में सेट रख लीजिएगा। चलो सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। और ये रहे आपके सामने क्या ऑप्शन, चलिए सर वापस समझाओ, ठीक है। पीओ मैं फिर बता देता हूं क्या कि मैंने क्या बोला कि हमेशा मैंने बोला कि देखो पीछे कुछ मैं क्वेश्चन दिया आपको मैंने कि मैंने बोल दिया कि भाई 4 बजे से लेकर और 5 बजे के बीच में, ठीक है, कोई भी कोण 180 डिग्री का कोण है, ठीक है, वो कितनी बार बनेगा, किस समय बनेगा, ठीक है। बिल्कुल, तो सर इससे हमारा आंसर क्या निकल कर आया था, सर इससे हमारा जो आंसर निकल कर आया था, ठीक है, वो एक बार आ गया। लेकिन देखो मैंने क्या बोला कि हमेशा कोई भी कोण आपका 2 बार बनते हैं, तो एक ही बार तो बना था, दूसरा तो समय निकल कर ही नहीं आया, वो तो 60 से ऊपर चले गया। तो दूसरा समय कौन देता है आपको, हमेशा मैंने पहले ही बोला है कि उसको 360 में से माइनस कर दो। अब 360 में से माइनस करोगे 180 को, तो फिर से वही तो आएगा 180, तो फिर से वही तो निकलेगा टाइम
क्या दूसरा वक्त निकल पाएगा आपका? पीओ कभी नहीं निकलेगा। तो 180 डिग्री एक वो एंगल होता है जो किसी भी 1 घंटे के अंदर केवल एक बार बनता है, बाकी सारे एंगल आपके 2 बार बनते हैं। बात समझ जाए? अच्छा, एक एंगल और ऐसा होगा, बताता हूं अभी आपको इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो ध्यान से, यहां समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। ध्यान से देखिए क्या है क्लास, 1 और 2 बजे के बीच में। सर A1 क्या होगा? स्मॉलर टाइम कितना? 1 गुणा में 30। सर कितना हो गया? 30। अच्छा A2 क्या होगा सर? सर A2 क्या होगा? सर A2 है कि कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। और सर एक साथ का मतलब क्या हुआ कि सुई कुछ इस प्रकार से होंगी। इसका मतलब वहां पे कोण क्या है आपका? कोण क्या है सर? 0 डिग्री का कोण है। हाँ या ना? बिल्कुल सर 0 डिग्री का कोण है। तो ये हो गया आपका क्या? 0 डिग्री। डन? बिल्कुल सर। चलो 2/11। एक काम करते हैं, 30 + 0 कितना होगा? सर 0 ही तो होगा, है ना? सॉरी 30 ही तो होगा। ये लीजिए कितना हो गया क्लास आपका? 60/11। ठीक है, और कितना निकल कर आएगा? 11 पंजे 55, 5 सही 5/11। ओके, एक काम करते हैं सर, अगर आप इसको 30 में माइनस करके लेते हैं तब भी तो सर यही तो आएगा, 2/11 और ये 30, तो तब भी तो ये आंसर आएगा आपका 5 सही 5/11। सर ये तो सेम ही आ रहा है, ये तो सेम ही आ रहा है। और आपने क्या कहा था सर कि कोई भी एंगल, कोई भी कोण आपका, ठीक है, 1 घंटे के बीच में 2 बार बनता। सर ये तो एक ही आ गया। तो सर दूसरा टाइम कौन निकाल कर देगा? सर दूसरा टाइम हमको निकाल कर कौन देगा? 360 में से इसको माइनस कर दो। ये लो 0 माइनस कर दिया तो कितना आएगा? 360 ही तो आएगा। बात समझ आ रही है सर? हाँ सर बिल्कुल 360 ही आएगा। तो देखो यहां पर ध्यान से, 360 से निकाल के देखते हैं अब हम। ठीक है, तो देखो 2/11। अच्छा A1 तो आपका 30 ही है, प्लस क्या 360। 1 मिनट, 360। ठीक है, चलो क्लियर है? तो कितना आएगा? 2/11 और यहां पे कितना हो गया? 390। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया सर? ये हो गया आपका 780/11। और 780 को काटो, देखो 77 पे गया, हाँ या ना? तो सर ये 77 यानी कि 60 से ऊपर चले गया, तो सर ये तो होगा ही नहीं आपका। बात समझ आ रही है? सर नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं सर। अब क्या करते हैं, इसको हम निकालते किससे? माइनस से। और क्या माइनस से आपका आंसर निकल कर आएगा? सर माइनस से तो वैसे ही आंसर निकल कर नहीं आएगा। तो ये देखो समझ आया, हमने चारों चीजें लगा ली लेकिन आंसर सिर्फ एक ही आया है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ क्लास? इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री के एंगल, ये दोनों एक ऐसे स्पेशल एंगल है जो किसी भी घंटे में के बीच में केवल एक बार बनते हैं, केवल एक बार बनते हैं। इन दोनों एंगल को छोड़कर बाकी जितने भी एंगल हैं आपके, वो किसी भी घंटे के बीच में 2 बार बनते हैं। बात समझ आई? यादराम, जैसे आप कह रहे हैं कि आप एक ही तरीके से बताओ, ठीक है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तो यादराम एग्जाम ने आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो नहीं, और आप सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही है आपका सही मेथड। ठीक है, यही है आपका सही मेथड। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया उसने कि बताओ वो कौन से एंगल हैं जो 1 घंटे के बीच में केवल एक ही बार बनते हैं, तो क्या कर लोगे आप? मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया आपको। यहां पे देखो, बात समझ आई? तो वहां पर आप एग्जामिनर को दोष नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। चलो तो इसी के साथ में जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा सर? वो होगा हमारा ए। ठीक है, ए। 1:05 सही 5/11। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो यह नोट डाल दिया मैंने कि 180 और 0 डिग्री दो ऐसे कोण हैं जो सिर्फ 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहीं कोने में लिख लीजिएगा। और क्यों बनते हैं मैंने पिछले दोनों क्वेश्चंस के साथ में आपको ये समझा दिया है अच्छे से। ओके चलो सर, डन है, इतना क्लियर है आप तक? बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं स्पेशल एंगल की। ठीक है संजय? ओके गुड। अब बात करते हैं स्पेशल एंगल की। तो देखिए यहां पर स्पेशल एंगल्स क्या होती हैं आपकी। देखिए, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ या टुगेदर बोलते हैं, कोइंसाइड बोलते हैं, होती हैं। यानी कि घड़ी की सुइयां कितनी बार जो है आपकी वो एक साथ
होंगी। बात समझ आ रही है क्लास? बिल्कुल। तो एक साथ का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होंगी। बिल्कुल सर, यही होगा। तो देखो ये रही आपकी क्या? घड़ी। क्लियर है? बिल्कुल सर, ये घड़ी रही हमारी। अच्छा देखो, एक काम करते हैं कि 1 और 2 के बीच में एक साथ आए दोनों सुइयां, तो देखो साथ आ रही है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, साथ आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर देखो अगला जो टाइम होगा ना, अभी सुई आगे चलेगी मिनट की, दोबारा घूम कर आएगी, तब तक घंटे की भी आगे निकल चुकी होंगी। दोबारा कहां बनेगी सर? इस प्रकार से बनेगी। बात समझ आई? हाँ जी सर, बिल्कुल बनेगी। फिर आगे चलते हैं, फिर सर इस प्रकार 3 और 4 के बीच में आएगी। फिर आगे चलते हैं सर 4 और 5 के बीच में आएगी। और सर आपको बताया गया था कि कोई भी घड़ी के अंदर चलो दोनों सुइयां एक साथ 1 घंटे में केवल एक बार आती है। हाँ या ना? बिल्कुल सर, आपने पढ़ा हुआ है, आपने रटा हुआ है ना? और सर 12 घंटे में 11 बार आती है। सर 11 बार क्यों आती है वो मिलेगा आपको आंसर। देखिए यहां पर, चलो 4 और 5 के बीच में आ गई। बिल्कुल सर, ओके सर 5 और 6 के बीच में मिलेंगी दोबारा से। बिल्कुल 6 और 7, 7 और 8, 9 और 10, ठीक है, और 10 और 11। अच्छा इतना समझ आया? बिल्कुल सर, इतना समझ आया। तो देखो यहां पर अब जब मिनट की सुई यहां से आगे निकलेगी, ठीक है, तो यहां से आगे निकल के 12 पर आएगी, तो टाइम क्या बन जाएगा क्लास आपका? 11 बन जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा 11 बज के अब दोबारा जब सुई आपकी घूमकर आएगी, तब तक किस पे आ जाएगी? घंटे की सुई 12 पर। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा आपका सर? ये वाला टाइम होगा। बात समझ आई कि 11 और 12 के बीच में घड़ी दोबारा मिली? क्या 11 और 12 के बीच में घड़ी दोबारा मिली? सर नहीं मिली। अच्छा, मिनट की सुई फिर से चलेगी यहां से, और देखो आगे जब चलेगी तो दोबारा घूमकर आएगी, तब तक क्या होगा? घंटे की सुई 1 पे पहुंच चुकी होगी और मिनट की 12 पर क्या मिली? नहीं मिली ना। जब अब आगे निकलेगी तो यहां पर मिलेगी। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि आपने तो कहा था हर घंटे में एक बार दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, लेकिन सर देखो 11 और 12 के बीच में एक बार मिलनी चाहिए थी, और 12 और 1 के बीच में एक बार मिलनी चाहिए थी, लेकिन सर यहां पर केवल एक ही बार मिली है, ना कि 2 बार मिली है। तो इसीलिए क्लास 1 घंटा यहां पे कम हो जाता है। तो देखिए यहां पर 1 घंटे में दोनों सुइयां एक साथ एक बार मिलती हैं, और 11 घंटे की बात करते हैं तो क्लास 12 घंटे के अंदर 11 बार मिलती हैं। और गिन लो चाहे, बिलीव नहीं है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बिल्कुल सर, तो 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं। और बात करते 24 घंटे की, तो क्लास 24 घंटे में 22 बार मिलती है। क्लियर है यहां तक सर? यस सर, अब समझ आया। बिल्कुल पियो, क्यों नहीं आएगा? मैं समझाऊंगा, समझना है, पॉसिबल ही नहीं है। चलो डन है इतना सर, इसको आपको याद रख लेना है अच्छे से। चले आगे की ओर, ठीक है। तो समय की अब देखो गणना कैसे करेंगे, ये सारा मैंने तामझाम क्यों बताया? देखो इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको तो इतनी शॉर्टकट याद करनी है क्या, कि जो सुई एक साथ पूछ ली जाए, तो देखो जहां भी समय की गणना करते वक्त अगर 12 बजे बीच में आ गया, तो वहां पर क्या करेंगे कि जो भी समय निकालेंगे आप, कुल घंटे निकालेंगे, उसमें से 1 घटा दीजिए, बस ये करना है आपको। ठीक है, बिल्कुल सर ये करना है। जहां भी समय काउंट करेंगे आप, तो वहां पर 1 कम कर दीजिए। अगर 12 बजे बीच में आपका आ रहा है तो 1 कम कर दीजिएगा, बस इतना सा काम करना है आपको। ठीक है, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। चलो डफर मुंडा कह रहे हैं पीओ बधाई हो। ठीक है, चलो ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, और इसके लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या इकट्ठे 3 क्वेश्चन आएंगे, और मैं यही कहना चाहूंगा क्लास क्या, कि तू मेरी आरज़ू, तू मेरी जुस्तजू, तू मेरे रूबरू, तू है दवा। है ना? अरे बिल्कुल सर, ये तो कहना चाहेंगे, मेरे फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये। सर देखो अब बहुत इजी हैं सर, बहुत इजी हैं, कैसे निकाले इनके आंसर? अरे सर मैं निकलवाता हूं, देखिए क्लास ध्यान से देखेंगे अब आप, कि सर 5 बजे और 9 बजे, हाँ या ना, के बीच में घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ होंगी? सर देखो 9 में से 5 गया, राइट आंसर क्या हो गया सर आपका? सर जी 4। बिल्कुल सर 4 बार होंगी। बात समझ आई? क्या इनके बीच में 12 बजे का समय आया?
सर नहीं आया तो माइनस नहीं करेंगे, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। 11 बजे और 3 बजे के बीच में, सर देखो 11 से 3 सीधी बात है 12, 1 2 3 आया ना, बिल्कुल सर। तो कितना होगा इसका? सर इसका होगा सीधा सीधा आपका 4। बात समझ आई? लेकिन सर जब हमने टाइम कैलकुलेट किया तो यहां बीच में 12 आ गया, आया ना? 11 12 1 2 3 12 आया नहीं आया? सर 1 माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर कितना हो गया आपका? 3 इज द राइट आंसर। डन? क्लियर है? अरे वाह क्या बात है। नितिन कह रहे अरे दिल के टूक हो गए रे बाबा। चलो क्लास क्लियर है। ओके 10 से लेके 4 पे देखो, 10 सुबह के हैं और ये शाम के हैं, तो क्या 12 बजे बीच में आएगा? सर बिल्कुल आएगा। 4 घंटे यहां पे, 2 घंटे यहां पे, सर 6 घंटे और 12 बजे बीच में आ गया, 1 माइनस कर देंगे, द राइट आंसर विल बी 5 टाइम्स। दैट्स इट। क्या बात है। ठीक है दिनेश सर एक बार चलो क्लियर है यहां तक। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। ठीक है और देखो अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो देखो 5 और 9 क्या आंसर दिया मैंने यहां पे, देखो 5 और 9 के बीच में, सर 5 और 9 के बीच में देखो 1 2 और 3 और एक 4 आया, बिल्कुल सर। अच्छा 11 और 3 के बीच में कितना लिया था हमने क्लास? हमने टोटल लिया यहां पे कितना? 4 और 1 कम कर दिया 3 और देखो 3 ही आएगा। 11 और 3 के बीच में देखो सर 11 के बाद में 1 2 और 3, बिल्कुल सर 3 ही बार मिली है। क्लियर है? क्या बात है। ठीक है सर क्या ध्वनि है आपकी, थैंक यू नितिन। चलो चले आगे क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट टाइप चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका क्या? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? और विपरीत का मतलब क्या हुआ क्लास? सर विपरीत का मतलब हुआ 180 डिग्री। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, वो तो था 0 डिग्री का एंगल और ये हो गया 180 डिग्री का। चलो सर ये आ गई मेरी क्या प्यारी सी लवली सी क्या घड़ी। चलो सर यहां पे देखो ये हो गया आपका क्या विपरीत, और यहां पे क्या 180 डिग्री एंगल नहीं बन रहे? सर बिल्कुल बन रहे हैं। तो देखो क्लास यहां पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे अभी समझा चुका हूं कि यहां पर क्या होगा कि यहां पर जहां भी समय में बीच में 6 आ गया ना, जहां भी समय कैलकुलेट करते समय बीच में 6 आ गया तो बस वहीं पर आप 1 घंटा क्या कर देंगे? कम कर देंगे। बात समझ आई? बिल्कुल सर। देखो कैसे? अच्छा मान के चलो इससे पहले सुई यहां पर होती, कैसे? देखो ऐसे 5 से ऊपर पहले, और ये देखो 180 का बन रहा है, बिल्कुल सर बन रहा है। ठीक है अच्छा जैसी सुई आगे आएगी तो 5 पर आई, 5 बच जाएंगे, अब दोबारा घूमकर आएगी, ठीक है तो 6 बच जाएंगे। बात समझ आई? तो अब देखो 7 बजेंगे तो क्या होगा? घंटे की सुई आगे निकलेगी और मिनट की सुई 12 पर आएगी और फिर 1 पर जाएगी, और 1 पर गई इसका मतलब क्या हुआ कि 7 से थोड़ी सी आगे निकल गई। तो ये सुई 5 से थोड़ी पीछे थी, ये 7 से थोड़ी आगे है, तो यानी कि 5 और 6 और 6 और 7 2 घंटे के बीच में केवल एक ही बार 180 डिग्री का कोण बना है। तो जहां पे आप समय कैलकुलेट करेंगे बीच में 6 बजे बीच में आ गए, वहां पे एक क्या कर देंगे क्लास? आप कम कर देंगे। ठीक है दुल्ली चंद? ओके गुड। क्लियर क्लास? तो ये देखिए इसीलिए सेम वही रूल होगा कि यहां पर हर 1 घंटे में एक बार क्या बनेगा आपका? 180 डिग्री का कोण बनेगा, और ठीक उसी प्रकार से 12 घंटे में 11 बार क्यों? एक बार यहां पे कम हो जाएगा आपका, और सर 24 घंटे में 22 बार। बात समझ आ गई? बिल्कुल ओके। नितिन कह रहे हैं कि सर डीजे वाले बाबू तेरा गाना चला दूं। नितिन क्या चाहते हैं, ब्लॉक कर दूं? ठीक है चलो पढ़िए आराम से, मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। तो नोट डालेंगे आप क्या कि समय की गणना करते वक्त यदि 6 बजे बीच में आ जाता है तो निकाले गए कुल घंटों में से 1 घटा देंगे। बात समझ आ गई? बिल्कुल। चलो हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मेरे लवली से प्यारे से क्वेश्चंस, ये रहे आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या बताऊं? अरे मैं अभी नहीं दे रहा, अभी एक टाइप और समझा दूं फिर इकट्ठे दूंगा। ठीक है चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब हम सर इतना समझ आ गया हमें, 0 डिग्री पढ़ लिया हमने, 180 डिग्री पढ़ लिया, ठीक है ये हमारे स्पेशल एंगल थे। अब सर आते हैं किस पे? समकोण। समकोण यानी कि राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। बात समझ आई? बिल्कुल सर 90 डिग्री। और 90 डिग्री की जब बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे आप, 90 डिग्री जो होता है क्लास वो आपका इस प्रकार से बनता है। ठीक है देखो 3 बज रहे हैं ना, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बिल्कुल सर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा
अब आगे चलेंगे तो दोबारा सुई घूमकर आती है, फिर 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ क्लास? सर इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर 1 घंटे में 2 बार आपके समकोण बनते हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो इसीलिए लॉजिक नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा क्यों। देखो 12 घंटे में सर 22 बार बनेंगे और सर 24 घंटे में 44 बार बनेंगे। अच्छा करना क्या है आपको यहां पर क्लास, जैसे देखो 0 डिग्री में क्या था, जहां 12 बीच में आगे 1 कम कर दो। 180 डिग्री में क्या था, जहां पे 6 आ गया वहां 1 कम कर दो। और राइट एंगल में क्या होता क्लास, जहां पर 3 आ गया और 9 आ गया वहां पर 1 कम कर देंगे। बात समझ आई? तो बस इसी के साथ में आप ये नोट स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, और यहां लिखा हुआ है कि समय की गणना करते वक्त यदि 3 और 9 बजे बीच में आ जाता है तो निकाले गए कुल घंटों में से क्रमशः 1 घटा दीजिए। यानी कि 3 आया तो 1, 9 आया तो 1, दोनों आ गए तो 2 घटा देंगे। बात समझ आई? बिल्कुल। चलो अब देता हूं मैं आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस अब आपके सामने ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर, चलिए ठीक है। और ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 32 भी ले रहा हूं मैं आपको, और आपको तीनों एंगल बताने हैं। क्यों? क्योंकि मेरी आशिकी है ना। अब ये क्वेश्चन ही है, जल्दी से क्लास आंसर दीजिए। ओके, यू ऑल आर माई लवली स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से पढ़िए, लो लेवल पे कभी मत जाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अच्छे से पढ़ो, चीजों को कॉन्सेप्ट्स के साथ में पढ़ो, ठीक है। ये नहीं सर एक तरफ से बता दो, उससे कभी आपका भला नहीं होगा, ठीक है। चलो कोई चीज एक बार समझ नहीं आई, अरे यार अगर एक बार में हर चीज समझ आ जाती तो हर एक स्टूडेंट क्लास लेने के बाद में टॉप नहीं कर लेता। सर एक बार नहीं आ रही, 2 बार करो, 3 बार करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मेरी वीडियोस आपको मिल जाती है यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई, आप देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, स्पीड कम करके देखिए और चीजों को क्लियर कीजिए, ठीक है। चलो बिल्कुल डफर, बस तुम ही हो। ओके चलिए, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपसे तीनों ही पूछ लिया कि सर देखो अब सीधी सी बात यहां पर आती है, क्या निकल कर आती है सर? वो ये निकल कर आती है कि देखो आपने बोला था कि 0 डिग्री के अंदर, ओहो ये लीजिए कि सर 0 डिग्री के अंदर तो क्या होगा, जहां पे 12 बजे बीच में आ गया 1 कम कर देंगे। 180 डिग्री में क्या था, विपरीत में, जहां पे 6 आ गया वहां पे 1 कम कर देंगे। और सर 90 डिग्री में क्या है, जहां पर 3 या फिर क्या आ गया 9 आ गया वहां पे 1 कम कर देंगे। बात समझ आई? बिल्कुल। तो देखिए बात करते क्लास 0 डिग्री की, पहले काम करते हैं कि 5 और 11 के बीच में कितने घंटे होंगे सारे के सारे, ये देखेंगे। शाम के 5 हैं और रात के 11, ठीक है। तो कितने होंगे क्लास? सीधी सी बात है 6 घंटे हो गए, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो 6 घंटे यहां पर, 6 घंटे यहां पर और 6 घंटे यहां पर। और सर देखो 0 डिग्री है, यानी कि क्या 12 बजे का समय बीच में आ रहा है? सर नहीं आ रहा, तो यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। 180 डिग्री में क्या 6 बजे का समय बीच में आ रहा है? अरे सर बिल्कुल आएगा, 5 बजे बाद 6 ही तो आएगा, तो 1 कम कर देंगे। तो राइट आंसर कितना हुआ क्लास आपका? 5 हो गया, ठीक है। और 90 डिग्री में देखो 3 और 9, क्या 3 आ रहा है? सर नहीं, लेकिन 9 तो आ रहा है, तो 9 आ रहा है तो इसका मतलब 1 कम कर देंगे, तो इसलिए -1 किया। द राइट आंसर विल बी 5। बात समझ आ गई? क्लियर क्लास? डन? बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे 2 बजे से लेकर और 10 बजे के बीच में क्या होगा एग्जैक्ट टाइम। चलिए क्लास ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे कुल 8 घंटे होंगे, हाँ या ना? बिल्कुल सर 8 घंटे होंगे, सीधी सी बात है। यहां भी 8 और यहां भी 8। चलो सर 0 डिग्री की बात करते हैं, क्या 12 बजे बीच में आ रहा है? सर 12 बजे बीच में नहीं आ रहा, 8 ही करेक्ट आंसर हो गया। 180 डिग्री में सर 6 बीच में आ रहा है, सर 2 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में सर 6 बीच में आ रहा है, सर 1 कम कर देंगे। द राइट आंसर विल बी 7। डन? बिल्कुल ओके। और सर 90 डिग्री में देखो 3 और 9 दोनों बीच में आ रहे हैं। सर हाँ 2 बजे के बाद 3 आएगा और 10 बजे से पहले 9 भी आ रहा है, तो सर यहां पे आप 2 माइनस करेंगे, तो इसीलिए 6 विल बी द राइट आंसर। डन है? बिल्कुल 6 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? अरे वाह, गुड गुड। दिनेश, संजय, सुमन, नितिन, रामकिशोर, ग्रेट क्लास। ओके, ऑसम रिप्लाई, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। चलो चलते क्लास नेक्स्ट, जल्दी से फास्ट, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी।
कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा बनाएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर बड़े ही बेहतरीन तरीके से देंगे। ठीक है, कविता राठौड़ कह रही है कि सॉरी सर लेट हो गई, कविता बहुत कुछ खो दिया। चलो कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहां पे वीडियो अपलोड है। ठीक है, इसके बाद में क्लास फिनिश होने के बाद में वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। गो एंड वॉच एंड एंजॉय द क्लास। ओके, चलो ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ये रहे, और जल्दी से आप इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे फास्ट। ठीक है, चलिए तो 1 मिनट, चलो ठीक है, ऑप्शन दे ही देता हूं, जल्दी से आंसर दीजिए फास्ट। क्या बात है, मुझे पता था दिनेश, रिंकू, सुमन, डफर सभी ये गलती करेंगे, मुझे पता था, डेफिनेटली आई वाज श्योर। देखिए क्यों, क्योंकि सर आपने क्या करा, आप सभी ने मुझे नाराज कर दिया, मायूस कर दिया, है ना। अरे क्या कर रहे हो दिनेश, नितिन, निर्मा, सभी एक ही आंसर दे रहे हैं। अरे क्लास 22 तो आंसर होगा ही नहीं। सी राइट आंसर क्या होगा आपका, कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। आप सभी ने क्या सोचा, आप सभी ने सोचा सर ये वाली जो होती है हमारी सुई, जहां पे 180 डिग्री का कोण बनता है, सर ये हमारी सीधी रेखा बनाती है। अरे डफर, क्या कर दिया आपने, क्या इस प्रकार से जो हमारी सुई होती है, क्या ये सीधी रेखा नहीं बनाती? अरे सर ये भी तो सीधी रेखा बनाती है, इसीलिए सर 0 डिग्री का जो कोण बनता है वो भी तो सीधी रेखा बनाती है। और सर आपने पढ़ाया था हमें कि जहां पे 180 डिग्री का कोण बनता है, वहां पर एक दिन यानी कि 24 घंटे 24 आवर्स के अंदर कितनी बार, सर 22 बार बनती है, हाँ या ना। तो सर देखो सीधी सी बात यहां पर निकल कर आती है क्या, कि 22 ये हो गया प्लस 22 इसका हो गया, द राइट आंसर विल बी 44, द राइट आंसर विल बी 44। ओके, अरे वाह, गुड, क्लियर है यहां तक, डन। तो 44 इज द राइट आंसर। ओके, तो क्लास पीडीएफ में आपको ये सारे आंसर्स प्रकार से मिल जाएंगे। ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा फिर से। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।